पाकिस्तान और चीन की किसी भी नापाक हरकत से फौरन निपटने के लिए भारत एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जिसके पास जल, थल और आकाश की ताकत होगी। भारत दुश्मन की चुनौतियों से निपटने के लिए थिएटर कमांड तैयार करने जा रहा है। सेना सूत्रों के मुताबिक देश में 6 से 8 थिएटर कमांड का गठन किया जा सकता है। थिएटर कमांड भविष्य की जरूरत है और ये दुश्मन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई में भी सक्षम होगी। न जल से, न थल से और न आकाश से किसी भी मोर्चे से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। दुश्मन के ठिकाने को तबाह करेंगे। छोटी दूरी की मिसाइल कहर बरपाएगी। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान थिएटर कमांड बनाने जा रहा है, जिसमें जल, थल और आकाश की संपूर्ण ताकत होगी। यूं कहें एक ऐसा थिएटर कमांड जो अकेले ही गेम चेंजर होगा। थिएटर कमांड में आर्टिलरी गन, टैंक, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक शामिल होंगे। ये कदम तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल लाने की कोशिशों के बीच उठाया गया है। 21वीं सेंचुरी में लड़ाई के लिए बहुत लाजमी है कि हमारी सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन हो। जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन के माध्यम से ही हम वास्तव में 21वीं सेंचुरी की लड़ाई के लिए तैयार हैं। और ये हमारे देश में बहुत बड़ी खामी थी। 1999 कारगिल युद्ध की जो 2 सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी, एक की सीडीएस का नियुक्त किया जाना और दूसरा कि हमारे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाए जाए। दोनों ही ऊपर फैसला ले लिया गया। सरकार ने सीडीएस को नियुक्त कर दिया गया और सीडीएस ने स्टेटमेंट दी है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर हम थिएटर कमांड बना देंगे। युद्ध की रणनीतियों में वैश्विक स्तर पर आ रहे बदलावों के मद्देनजर भारत के लिए भी जरूरी हो गया है कि वो अपने सैन्य बल का समुचित उपयोग करे। यही वजह है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इकट्ठा कर थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है। बता दें कि चीन ने हाल में 5 थिएटर कमांड बनाई है। सूत्रों का कहना है कि देश में थिएटर कमांड की संख्या अभी तय नहीं की गई है, लेकिन ये 6 से 8 के बीच में हो सकती है। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी थिएटर कमांड बनाने का विचार है। यूं कहें कि अगर दुश्मन ने सरहद पर कहीं से गुस्ताखी की तो उसका जवाब देने में जरा भी देरी नहीं होगी। दुश्मन की हर कोशिश का अंजाम बेहद ही घातक होगा। थिएटर कमांड का मकसद अचानक हमला कर दुश्मन की प्रतिरोधी या हमला करने की क्षमता को कम करना होगा। इस किस्म के थिएटर कमांड बनाने का मकसद जंग के हालात में बढ़त हासिल करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा की थी, जो कि एक बड़ा कदम था और इस पर लंबे वक्त से बात हो रही थी। जनरल बिपिन रावत के सीडीएस बनने के बाद अब भारत के सैन्य इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पुनर्गठन होने जा रहा है। थिएटर कमांड का मतलब है कि वो जो थिएटर कमांड होगा, जैसे कि चाइना के खिलाफ 2 कमांड बनेंगे, एक नॉर्दर्न और एक नॉर्थ ईस्टर्न कमांड। उसके नीचे जो वायु सेना है और आर्मी, वो मिलजुल के एक तरफ इकट्ठा काम करेगी, बजाय अपने अपने रिसोर्स अलग अलग तरीके से लगाए, जिसमें वो सिनर्जी नहीं आती, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स नहीं आती, ऑपरेशनल प्लानिंग नहीं आती और उसका फायदा केवल दुश्मन को होता है, ना कि खुद। तो इसलिए जो इंटीग्रेटेड तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी उसको वो कहा जाता है थिएटर। सो इसी माफिक पाकिस्तान के खिलाफ दो थिएटर बनाए जाएंगे, एक नॉर्दर्न थिएटर और एक वेस्टर्न थिएटर। अब तीनों सेनाएं मिलकर एक ही इकाई की तरह काम करने की ओर कदम बढ़ाएंगी। सीडीएस बिपिन रावत ने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत में अगले 3 साल में थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि थिएटर कमांड के पास तीनों सेनाओं की ताकत होगी और हर कमांड का एक प्रमुख होगा। हर थिएटर कमांड का एक हेडक्वार्टर होगा। हाल में गठित किए गए सैन्य मामलों के विभाग और सीडीएस को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें सेना का पुनर्गठन एक प्रमुख कार्य है। थिएटर कमांड में तीनों सेनाएं एक साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए काम करती हैं। फिलहाल नौसेना, वायुसेना और थल सेना अलग अलग युद्ध को लेकर अपनी तैयारियां करते हैं और तीनों को एक साथ ट्रेनिंग करने का कम ही मौका मिलता है। लेकिन करगिल की लड़ाई की तरह कई बार युद्ध की परिस्थिति में सेनाओं को एक साथ काम करने की जरूरत होती है। ऐसे में तालमेल का अभ्यास हो और एक साथ ऑपरेशन करने में सेना का अनुभव हो, इसमें थिएटर कमांड काफी मददगार साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन।